नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के इस बायोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमको अलग अलग काम करने के लिए, जैसे मैंने हाथ उठाया तो भाई ताकत कहाँ से मिली, मैं बात कर रहा हूँ तो ताकत कहाँ से मिली, हमने दोस्त को टपली मार दी तो हमको ताकत कहाँ से मिली, चलते फिरते उठते बैठते गिरते पड़ते हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो सारे एक्टिविटीज़ के लिए हमको ताकत कहाँ से मिलती है। यस, सो वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म ऑफ बायोलॉजी, जहाँ हम योयो बायो क्लास में आज बात करने वाले हैं इस बेहतरीन चैप्टर के बारे में जिसका नाम है, नाम खुद पढ़ लोगे, चलो कोशिश करो। समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा? ला ई है ना, राइट। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। प्रोसेस तो साम करेगा ना, ओके। सो यस बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। इस चैप्टर में हमको ये समझना है कि भाई हमको जो भी एनर्जी मिलता है वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है। सो बच्चों, बात ये है, बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए हमको चाहिए ढेर सारा फूड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हमारे गांव में ना हम लोग बहुत ही सिंपल परिवार से आए हैं, जहाँ लोगों को एक्चुअली वी वर नॉट नोइंग हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉम डैड ने अच्छे से पढ़ा लिखा के हमको आगे बढ़ाया है ज़िंदगी में, एंड नाउ वी कैन टॉक गुड इंग्लिश। हमारे गांव में अभी भी ना ओ को ए पढ़ा जाता है, ओके। जैसे एक्सक्रीशन है तो एक्सक्रीशन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, ओके। सो एनीवे, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन इतना मैटर नहीं करता। सो एनर्जी जनरेट करने के लिए हमको चाहिए फूड और ऑक्सीजन, ओके। अब इस फूड और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर तक सप्लाई करने के लिए कुदरत ने हमको अलग अलग तरह के सिस्टम दिए हैं। सो यहाँ हम बात करेंगे बॉडी सिस्टम के बारे में। बात ऐसी है कि डॉक्टर वैभव अवस्थी कुछ दिन बिजी हो गए थे कोविड ड्यूटी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, फिर बीच में थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स भी थे, उसके साथ साथ हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही थी। सो अभी कैसे तैसे ये एक छोटा सा और सेटअप लगा के, ओके, तुम्हारा ये चैप्टर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तू इस चैनल की तरफ ढेर सारा प्यार दिखाएगा और इस चैनल को अंत तक फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्कूल सेक्शन ही नहीं, कॉलेज सेक्शन, उसके साथ साथ आगे मेडिकल और पैरामेडिकल के लेक्चर्स भी बनाएंगे डॉक्टर अवस्थी, अगर तुम जैसे सारे योयो स्टूडेंट्स का प्यार रहेगा तो। अब हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम, अब सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर भगवान ने हमको दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर हमको दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके साथ साथ क्या है, कौन सा सिस्टम है? अरे इतना आसान है, नर्वस सिस्टम। देख नहीं रहे हो, ये भाई साहब नर्वस आ गए हैं। ओके, सो दैट्स नर्वस सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और तो और इस सिस्टम में और एक सिस्टम आता है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अलग अलग सिस्टम का काम क्या है ये देखो। शरीर में ताकत जनरेट करने के लिए हमको चाहिए फूड और ऑक्सीजन।
सो भाई हमको फूड कहाँ से मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। बट ये फिर सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम है? सो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हार्ट। 12th स्टैंडर्ड का ना अवस्थी सर हार्ट का एकदम डिटेल लेक्चर बनाने वाले हैं। ओके, तो जब तुम 12th स्टैंडर्ड में आ जाओ ना तो ये लेक्चर ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। बायो नहीं रहेगा, बायो बिकम्स यो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो। ओके, हार्ट क्या करता है ना, हार्ट इज अ पंप ऑर्गन। सो हार्ट बीट करता है, तो जो हार्ट जब बीट करता है ना तो खून को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचा के देता है, सप्लाई करके देता है। सो इसके वजह से उसी ब्लड के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन ले लिया जाता है। फिर ब्लड क्या करता है ना, ये फूड और ऑक्सीजन को हर सेल को सप्लाई करेगा और सेल इस फूड और ऑक्सीजन की मदद से ताकत जनरेट करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा और उस एनर्जी के दम पे सेल काम कर पाएगा। बट जब भी सेल इस तरह के प्रोसेसेस करता है ना तो सेल के अंदर बहुत सारा वेस्ट बनता है। सो सारा वेस्ट वापस ब्लड में जाता है, ब्लड उसको वापस ट्रांसपोर्ट करता है किडनी के पास, एंड किडनी इज आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी से सारा का सारा कचरा जो है ना उसको बाहर फेंक देगा। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर रिमूविंग द वेस्ट, सो इट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या करता है ना, नर्वस सिस्टम में बॉस आ जाता है। हु इज द बॉस? ब्रेन इज द बॉस। 12th स्टैंडर्ड का ब्रेन के हिसाब से बहुत कमाल का लेक्चर बनाया अवस्थी सर ने, जहाँ पे 20 लेक्चर्स का सीरीज है वेयर आवर ब्रेन विल लर्न अबाउट इटसेल्फ। दिमाग को पता चलता है कि मैं कैसा दिखता हूँ मैं कैसा काम करता हूँ, मेरे क्या क्या पार्ट्स हैं। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। तुम लोग ये 10th स्टैंडर्ड फटाफट पास कर लो, उसके बाद ये एडवांस लेक्चर्स में आएंगे बेटा। ओके, सो ये सब अलग अलग तरह के सिस्टम भगवान ने हमको दिए हैं। अब इस सिस्टम में से अभी हम शुरुआत में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे डिटेल में। अब हमारा जो खाना होता है, इस फूड में अलग अलग तरह के क्या होता है, पहचानो? न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरह के पोषण। एंड्स, अरे चींटी है ना, देखना ध्यान से, पहचान लेने का बेटा। ओके, सो हमारे खाने में ना अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होगा कार्बोहाइड्रेट्स। गाड़ी बनाया तेरे लिए, महंगा गाड़ी। हाँ सर, मर्सिडीज है, मर्सिडीज नहीं है, पंखा है गाड़ी के आगे पंखा लगा है क्या? मर्सिडीज 40 लाख का गाड़ी है ओके फाइन। सो कार्बोहाइड्रेट्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ हमको खाने पीने से क्या मिलता है? हमको मिलता है प्रोटीन्स, और हमको क्या मिलता है बेटा? और हमको मिलता है फैट्स। फैट्स का हाईफाई नाम इस टेक्स्ट बुक में है लिपिड्स। और तो और हमको मिलता है विटामिन्स, मिनरल्स एंड सुन ध्यान से, एंड डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। सो डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड क्या होता है? बड़ा आसान है। डाइहाइड्रोजन यानी दो हाइड्रोजन, मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन सर कितना घुमा फिरा के बोल रहे हो। हाँ, ये वाटर हो गया। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर। आपके किसी होटल में जाओ ना, वेटर आएगा, बोलेगा यस सर क्या चाहिए? अगर पहचान का वेटर हो तो ऐसी मजाक करना, वरना मजाक नहीं करना। ओके, तो मतलब हमको चाहिए डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। देन ही विल बी लाइक सर ये यहाँ नहीं मिलता, तो उसको बोला अबे डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड पानी होता है, पानी मांग रहा हूँ, पानी ले आओ। अपने छोटे भाई बहन से इस तरह का मजाक किया करो, बोले छोटे इधर आ, क्या पूरा दिन टाइम पास करता है, मारो टपली को, हट जा मेरे लिए डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ले आया तो उसको सिखाओ डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। आज हमको यो सर ने बताया इट इज नथिंग बट केमिकल नेम ऑफ वाटर। सो हमारे डाइट में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, आल्सो कॉल्ड एज लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ओके, ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट इसमें से हमको मेन एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स
प्रोटीन्स और फैट्स है। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारे खाने पीने में हमको सबसे ज्यादा ताकत कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की वजह से मिलती है। अब बात ऐसी है कि हमारे खाने पीने में जो भी हम खाते हैं, ओके राइट, ये सारा का सारा खाना कहाँ से आता है? सर ये तो डीमार्ट से आता है बाजार से आता है। ये गलत, बायोलॉजी स्टूडेंट है ना, सो इसको ऐसे याद है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं भाई। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और भाई दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इमरजेंसी में ये चौक ले आया, एक चौक है ना, एक तो इसमें से बहुत डस्ट उड़ता है, मुझे डस्ट की एलर्जी है, ओके, बट फिर भी मैं ना ये लेक्चर तुम्हारा खत्म कर लेता हूँ। आने वाला लेक्चर थोड़ा और प्लान करके है ना, ओके, उसको कंटिन्यू करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई रुक जाए, मेरे से जितना हो सकेगा उतना मैं करूंगा। तुम सिर्फ लेक्चर देखते जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, और अच्छे नंबर ले आना, अच्छे मार्क्स ले आना। सो एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटो मींस ऑटो रिक्शा ऑटो मींस सेल्फ, स्वयं। जो प्राणी अपना खाना स्वयं बनाता है ना, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। मोस्टली सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली, क्योंकि बच्चों कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्टिवरस होते हैं। कमेंट सेक्शन में डाल दो कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट्स का नाम, ढूंढो, बोलो, गूगल, चल गूगल मुझे बता इंसेक्टिवरस प्लांट का नाम क्या है, और आके कमेंट सेक्शन में लिख दे। सो कुछ प्लांट क्या करते हैं ना, ऐसे खुले रहते हैं, जिसमें से कॉमनेस्ट एग्जांपल है पिक्चर प्लांट। ओके, इंसेक्ट बैठता है, उसको दबा लेते हैं, अब बोलते हैं अब तू फंस गया, भागने ना पाए तू, उसके शरीर को निचोड़ लेते हैं और उसमें से सारा का सारा प्रोटीन से सक कर लेते हैं बेटा। अधिकतम प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। अब जानवर एंड जंगली जानवर, ह्यूमन इंसान से जंगली कोई नहीं है। आने वाले लेक्चर में बताऊंगा तुझे, कभी किसी दिन इस बारे में बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं ना, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। डोंट कॉल इट एज हेटेरोट्रॉफिक, कॉल इट एज हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ओके। इसको ना कोई इज्जत देने का नहीं, इसके एक एक अक्षर को पढ़ो ध्यान से। ऑटोट्रॉफिक, वाह, प्लांट्स। भगवान ने जब प्लांट्स बनाया ना, भगवान बहुत खुश हुआ। ऊपर से जब देखा ना, बोला वाह, पूरा धरती हरा हरा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। प्लांट्स बना के गॉड बहुत खुश हुआ, बोला ये प्लांट्स धरती पे अपना खाना खुद बना रहे, दूसरों को खाना खिला रहे, ये इस धरती पे कर्म कर रहा है। एनिमल और ह्यूमन बनाया, दे आर, ये इसका एक एक वर्ड पढ़ेंगे नहीं, इसका इज्जत नहीं है। दिस इज लाइक हेटेरोट्रॉफिक, अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर डूइंग, हेटेरोट्रॉफिक। अब इसका इतना इज्जत नहीं है बिकॉज़ इसको बनाने के बाद ना ऊपर से भगवान ने देखा, बोला अरे ये जहां धरती पे कर्म कर रहा है, तो ये धरती पे कांड कर रहा है ये अपना खाना खुद बनाता है, और ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो ये प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। अब प्लांट्स क्या करते हैं ना, अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके इनके बॉडी में, ओके, जितना भी ग्लूकोज बनता है, तो सारा का सारा ग्लूकोज ये स्टोर कर लेते हैं अपने फ्रूट्स में, ओके, और अपने अलग अलग पार्ट्स में। और यही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन यही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, जिसके दम पे उसको ताकत मिलती है। अब यहाँ एक सबसे जरूरी बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कौन से खाने के पदार्थ है जिसमें तुमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या क्या है भाई। तो अगर हमको ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए तो हमको दूध पीना चाहिए, हमको फल खाना चाहिए, हमको भाजी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स, मीठा आलू, स्वीट पोटैटो, फिर मीट, फ्लेश, नॉनवेज, स्वीट मीट, पोटैटो, सीरियल्स। सर सीरियल्स वो ना सास बहू का जो सीरियल आता है टीवी पे, गलत। सीरियल्स यानी राइस, व्हीट, जवार, बाजरा।
राइस, व्हाट इज दिस? वीट, खूबसूरत का एहसास। ऑलराइट, ए खाने वाला वीट है, ओके। राइस, वीट, ज्वार, बाजरा, मिलेट, रागी, मकई, मकई यानी मेज, भुट्टा, ये सब ना अलग अलग तरह की फसल होती है, ओके। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। और तो और तुमको कार्बोहाइड्रेट्स जैगरी में भी मिलेगा, जैगरी यानी गुड़ में, और तो और ये तुमको शुगर केन में भी मिलेगा। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज केन शुगर, ओके, राइट। अब एक लास्ट इंफॉर्मेशन ये याद रखो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में टूटता है तो हमको 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में टूटता है तो हमको 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कोई नींद से भी उठा के तुमसे पूछ लिया ना, ए भैया उठो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना ताकत देगा, तो मार दो उसको फट, बोलो मैं साइंस स्टूडेंट है, मेरा नींद जरूरी है। और कितना आसान सवाल पूछता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देगा। अवस्थी सर सिखाया है यो बायो क्लास में, ये समझे बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ऑलराइट, चलो अब इसको हम अदृश्य कर देते हैं। कैसे और बाय द टाइम ये सूख जाता है तब तक हम आगे की बात कर रहे हैं बच्चों। अब ये जो है ना, ये हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से संबंधित इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं ना, वो नेक्स्ट सेक्शन है अपने आप में, जहां हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रेस्पिरेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो सांस लेते हैं ना, अब स्कूल डेज से हमको टीचर ने क्या बताया होता है, बुक्स में क्या लिखा होता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। एडवांस्ड बायोलॉजी में तुम सीखोगे, मैं तुमको रेस्पिरेशन चैप्टर में सिखाऊंगा कि सांस कैसे लेते हैं। सर सांस कैसे लेते आता है मुझे, ऐसे लेते हैं मारूंगा, वैसे बात नहीं कर रहे, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ऑरेंज कपड़ा आधा नंगा होके आऊंगा तो उनको सिखाऊंगा सांस कैसे लेते हैं, योगा कैसे करते हैं। हटाओ, मैं तुमको बायोलॉजिकली सिखाऊंगा उसका प्रोसेस कैसा होता है, कितना कमाल का मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा। ओके, सो हम लोग ब्रीथिंग के बारे में एडवांस लेक्चर्स में बात करेंगे। बट ना एक छोटा सा पॉइंट ये है बच्चों, अक्सर हमको ये लगता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। देखो ये जो हवा है ना, हवा में है ना मिश्रण है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है बेटा। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन सब गैसेस है। अब इसमें से तुम खास ऑक्सीजन नहीं ले सकते। तुमको पता है क्या कि इसमें ऑक्सीजन किधर है, हाँ उधर ऑक्सीजन है, ले ले उधर कार्बन डाइऑक्साइड है, दूर हो जा, ऐसा नहीं होता है। We take mixture of gases and we give out mixture of gases. इनफैक्ट आज के लेक्चर में एक और बात तुमको बता देता हूँ, जब हम सांस बाहर फेंकते हैं ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है। इसीलिए हम डॉक्टर जब कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है ना, उसको हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। इस चेस्ट कंप्रेशन को बोलते हैं CPR, CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन मेडिकल लेक्चर्स बनाऊंगा सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, तब सिखाऊंगा CPR कैसे देते हैं। तो इसका फुल फॉर्म ढूंढ के कमेंट सेक्शन में डाल दे, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। तो जब हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं ना, फिर इमरजेंसी टाइम में डॉक्टर गिव्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। तो जब मैं एयर ब्लो कर रहा हूं पेशेंट के लंग्स में, तो मेरे स्कूल नॉलेज के हिसाब से मैं कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा हूं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है बट उसमें भी ऑक्सीजन होता है। इसीलिए है ना वो पेशेंट है ना वो ऑक्सीजन यूज कर पाता है। वरना अगर मैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड दूं तो भाई मैं उसकी मरने में मदद कर रहा हूं। बोलो कितनी गलत बात है, डॉक्टर वो के मरने में मदद कर रहा है। ओके, सो ये स्टूडेंट्स तुमको क्या समझना है, चलो एक काम दे देता हूं, ये पता लगाओ
परसेंटेज ऑफ गैसेस इन इंस्पायर्ड एयर, जो हवा हम अंदर लेते हैं ना उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, एंड परसेंटेजेस ऑफ गैसेस इन एक्सपायर्ड एयर, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। एक रफ अंदाजा मैं तुझे दे देता हूं, तुझे भी क्या याद रहेगा कि अवस्थी सर से तेरा पाला पड़ा था। जब तुम अंदर सांस लेते हो ना तब तुम 20% अप्रोक्सीमेटली 20% ऑक्सीजन लेते हो, जब सांस बाहर छोड़ते हो ना तो 16% ऑक्सीजन छोड़ते हो। अब इसको समझने के लिए, चलो ये सूख चुका है, अब इसको समझने के लिए हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे दोस्त का नाक है सर नाक बंद है, सांस कहां से लेगा? हाँ लॉजिक, होल बना देते हैं बेटा, ये लो होल हो गया तैयार। अब यहां से सास भी जाएगा, ससुर भी जाएगा, दामाद भी जाएगा, पूरा खानदान जाएगा ओके। सो यहां से ये ब्रीथ करने वाला है और ना मेरा बच्चा ये इसका माउथ है ओके। अब यहां से एक पाइप चालू होगा, देखते जाने ध्यान से, ठीक है। ये पाइप को यूं खत्म कर दिया करो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना डायग्राम, बायो का कोई डायग्राम मुश्किल नहीं होता। तुम अगर हमारे प्लेलिस्ट में यो डायग्राम देखोगे तो पता चलेगा अवस्थी सर अपने चौक बोर्ड से, इस चौक के दम पे ये कमाल करते हैं ना जो डिजिटल बोर्ड भी नहीं कर पा रहे। टेक्नोलॉजी हमेशा बाद में, हुनर पहले, तुम भी याद रखा किया करो ओके। हम ब्राह्मण्स हैं और हमको है ना ये चौक और ये बोर्ड ये सब का इंपॉर्टेंस बहुत सिखाया जाता है, हमारे लिए स्टडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर ये सब बात की बात है ओके, हम यूज़ करेंगे, वी आर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, वी विल यूज इट। मेडिकल एडवांस लेक्चर्स बनाऊंगा ना तब ऐसा उतरूंगा ना डिजिटल बोर्ड पे, तू देखेगा तू सिर्फ चिल्लाएगा यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो ओके। अब बात ऐसी है कि यहाँ से होते हुए ओके एक पाइप नीचे उतरता है, इसको यूं खत्म कर दो, फिर गले में ना एक और ऐसा ही दिखा लो बेटा, फिर एक लंबा पाइप उतार लो नीचे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, एक यहाँ जान दो एक यहाँ आन दो, ठीक है। फिर इसको और पतले पतले पाइप में डिवाइड कर लो, ठीक है। अब इतना कर लेने के बाद ना बेटा यहाँ पे ऐसा ट्रायंगुलर लंग्स बना ले। अगर मैं यूं खड़ा हूं, तेरा दोस्त यूं खड़ा है, तुझसे नाराज है, मुंह मोड़ लेता है, बोलता है इस तरफ को देख रहा है राइट, तो ये जो हो गया ना ये इसका राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग होगा। अब लेफ्ट लंग को है ना थोड़ा सा टेढ़ा बनाना, यहां से देख रहे हो थोड़ा सा टेढ़ा, क्योंकि यहाँ पे हार्ट होता है, दिल होता है, और हमारा दिल कहाँ है? हमारा दिल यहाँ है, यो बायो में ओके। अब बच्चों कैसा है ना कि ये पूरा का पूरा लंग्स का सेक्शन रेडी हो गया। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो पहला वाला जो होल है ना इसको हम बोलेंगे नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये पूरा पाइप है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ये वाला पाइप, इसको बोल रहे हैं लैरिंक्स। अब लैरिंक्स के बाद यहाँ ना ये हमारा विंड पाइप है, श्वास नली, जो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये श्वास नली को हम लोग बोलेंगे ट्रैकिया। थोड़ा सा जबान टेढ़ा करके अंग्रेज लोग की स्टाइल में बोलने का, ट्रैकिया अपने को भी आता है इंग्लिश ओके। नहीं मैं तो क्या हिंदी में बोलोगे ना तो तकिया सुनाई देगा, तकिया यानी फिर नींद आएगा बेटा, सो जाओगे, फिर सपने में आके मारूंगा अगर गलत बायोलॉजी का प्रोनाउंसिएशन करोगे तो। यू शुड कॉल इट एज ट्रैकिया, इट्स लाइक रैपिंग, यो मैन क्या किया, ट्रैकिया ओके। अब ट्रैकिया इज नथिंग बट श्वास नली, विंड पाइप। अब ये जो ट्रैकिया है ना ये दो पाइप में डिवाइड हो जाता है, ये दोनों पाइप को हम लोग बोलेंगे ब्रोंकस। दोनों साथ में बात कर रहे हो तो ब्रोंकाई बोलने का, ब्रोंकाई। अब इसमें ब्रोंची नहीं बोलने का, हम लोग वो चीनी लोग जैसा नहीं है, ओ ब्रोंची ऐसा नहीं बोलने का, ब्रोंची नहीं बोलने का, बोले ब्रोंकाई। इट्स लाइक मराठी लैंग्वेज, कसा काय ब्रोंकाई ओके। अब दोनों की साथ में बात करेगा तो ब्रोंकाई बोलने का, एक बार में एक की बात कर रहा है तो ब्रोंकस बोलने का।
फिर ये जो ब्रोंकस जो है ना, ये ब्रोंकस भी 3 ट्यूब में डिवाइड हो गया, देखो 1 2 3, सो वो भी पतले पतले ट्यूब में डिवाइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो इसको बोलना है ब्रोंक्यूल्स, ओके। अब ये ब्रोंक्यूल्स के बाद ना बहुत सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। अब ऐसा कर करके पूरा लंग्स भर जाता है बेटा इससे। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इसको बोलना है एल्वियोलाई। बहुत सारा रहेगा तो एल्वियोलाई, और अगर एक है तो एल्वियोलस बोलना है बेटा। अंगूर के दाने की तरह, गुच्छा की तरह ये चिपके होते हैं। सर तो इसको खा जाए हम? नहीं, लंग्स का हिस्सा है, खाने का नहीं, मांसाहारी है। क्या इंसान खाएगा? गलत बात है, ओके। तो ना ये जो है दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर, चलो नामकरण कर लेते हैं भाई इनका। ये बहुत सारे जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलने का एल्वियोलाई, ओके। एक रहेगा तो एल्वियोलस बोल, ये एक एल्वियोलस 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 एल्वियोलस, और चारों को साथ में एल्वियोलाई, और इस पूरे झुंड को एल्वियोलर सैक बोलते हैं, एल्वियोलर सैक, ओके राइट। सो एल्वियोलर सैक भी नेम कर देते हैं, इसके पूरे झुंड को हम बोलेंगे एल्वियोलर सैक। समझा? कोई सैक है तेरे को? कोई शक है? ओके, सो दैट्स एल्वियोलर सैक। अब बात ऐसी है बच्चों कि यहाँ से जो हवा हम अंदर लेते हैं ना, वो हवा अल्टीमेटली एल्वियोलस तक आता है, ओके। सो अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ना, एनर्जी प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, देखो इसके पहले हमने सीखा था एनर्जी के लिए तुमको चाहिए खाना, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऑक्सीजन, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा एक डायग्राम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, ये बेसिक से पार्ट्स याद रखना बेटा। अब इसका आगे का कॉन्सेप्ट देखो कैसे। आगे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो रेस्पिरेशन है ना, ये रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में 2 लेवल पे होता है। एक बॉडी लेवल रेस्पिरेशन होता है, और दूसरा सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन होता है। बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में क्या होता है ना कि जो भी गैसेस हम लेते हैं उसमें से जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एल्वियोलस तक आता है। यहाँ देखो एक एल्वियोलस ड्रॉ करता हूँ, वो ऑक्सीजन एल्वियोलस तक आता है, फिर एल्वियोलस से होते हुए एल्वियोलस के आजू बाजू में ना, एल्वियोलस के आजू बाजू में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। सो ये एक ब्लड कैपिलरी है। अब इसके अंदर ब्लड का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी का हाईफाई नाम यहां लिख देता हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अब तू ये ढूंढ लेना, ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, जिसमें से ल्यूकोसाइट्स WBC है, थ्रोम्बोसाइट्स किसका दूसरा नाम है ढूंढ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। अब होता ऐसा है कि बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में ना ऑक्सीजन एल्वियोलस तक आता है, तो ये हमारा एक एल्वियोलस है। ऑक्सीजन वहां से आरबीसी में जाता है, आरबीसी के अंदर एक खास किस्म का प्रोटीन है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरियर। हीमोग्लोबिन के बदौलत आरबीसी ऑक्सीजन को लंग्स के एल्वियोलस से कैच कर सकता है, और जहां जहां ब्लड फ्लो होता है ना, सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाता है वहां। इट्स लाइक समझो फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा सा एल्वियोलस दिख रहा है बेटा। सर किसका एल्वियोलस है? तेरे दोस्त का एल्वियोलस है, तो दोस्त का एक एल्वियोलस निकालो बाहर। निकालने से पहले परमिशन ले लेने का, क्यों? बिकॉज बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल, सो परमिशन ले लो, और अगर वो मना करेगा तो 2-3 एल्वियोलस निकाल लो, बताओ उसको दोस्ती किया है तो निभाना पड़ेगा। सो ये एक बड़ा सा एल्वियोलस है। अब ऑक्सीजन जो आया ना, वो ऑक्सीजन को आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो उठा लेता है। सो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन उसने ऑक्सीजन उठा लिया, जैसे हम सामान लाद लेते ना, फिर ये ब्लड फ्लो होगा, आरबीसी इधर उधर जाएगा, तो आरबीसी जाता है पूरे बॉडी में फेरी मारता है, ऑक्सीजन वाले
जैसे लोग सामान बेचते हैं ना, वैसे ऑक्सीजन लेके जाता है और हर सेल ऑक्सीजन का भूखा होता है, बोलता है हाँ दे मेरे को दे ऑक्सीजन। सो हीमोग्लोबिन फिर उसको ऑक्सीजन देता है। यानी बॉडी लेवल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, लंग्स का जो हिस्सा है एल्वियोलस, वहां से ऑक्सीजन को उठा लेता है हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर है, और ब्लड कैपिलरी से फ्लो हो के वो ऑक्सीजन वो किसको सप्लाई करेगा, बॉडी को। बदले में बॉडी में वेस्ट गैस बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वेस्ट गैस वापस ब्लड कैपिलरी से होते हुए यहां तक आएगा, यहां से होते हुए एल्वियोलस में जाता है और एल्वियोलस से होते हुए हमारे शरीर के बाहर। ये रेस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन जो बॉडी को दिया जाता है, बॉडी के हर एक सेल को दिया जाता है, सो उस सेल के अंदर ऑक्सीजन की मदद से जब सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचता है, सो उस ऑक्सीजन की मदद से सेल क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। और ये ग्लूकोज इतना आसानी से टूटेगा नहीं, इसको तोड़ने के लिए चाहिए वर म्हणजे ऊपर ना, पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसको तोड़ने के लिए चाहिए पावर हाउस ऑफ अ सेल भाई, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी वो ऑर्गेनल जो सारा का सारा एनर्जी जनरेट करता है सेल में। मुझे ना एक किस्सा याद आ रहा है। मुझे बच्चे ना इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। जब मैंने ये बहुत टाइम पहले कुछ बच्चों को सिखाया था ना, तो मुझे बोलते थे सर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है, वैसे तुम हमारे लिए बायोलॉजी का एनर्जी जनरेट करता है। सो यू आर पावर हाउस ऑफ बायोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बायोलॉजी। मुझे वो टाइटल बड़ा प्यारा लगा था। उसके बाद से मैं सारे स्टूडेंट्स को एटीपी बोलता हूँ। एटीपी क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ता है। ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटेगा और ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है। सो इट लीड्स टू एटीपी फॉर्मेशन। एंड एटीपी का फुल फॉर्म, एग्जाम में एटीपी का फुल फॉर्म पूछा ना तो लिखने का, एटीपी का फुल फॉर्म इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 3 फास्फोरस है। मैं आने वाले लेक्चर में डिटेल में सिखाऊंगा, अभी सिर्फ फुल फॉर्म याद रख। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एग्जाम में लिखने के लिए तेरे मेरे हिसाब से ऐसे याद रख, एटीपी यानी अवस्थी तगड़ा पढ़ाता है, याद रखना। बट ये एग्जाम में मत लिखना, नहीं तो एटीपी बन जाएगा अवस्थी तगड़ा पीटता भी है मारता भी है। रिमेंबर, तेरे मेरे बीच में मजाक के हिसाब से याद रख। ओके, एग्जाम में लिखना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, एटीपी बनाता है जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। ओके, अब लास्ट पॉइंट ये याद रखो, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ ना तो इसको बोलने का एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ तो इसको बोलने का एनेरोबिक रेस्पिरेशन। अगर अल्फाबेट नहीं दिख रहा ना टेक्स्ट बुक में देख लेना बेटा स्पेलिंग। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनेरोबिक रेस्पिरेशन। मैं स्पेलिंग एक बार वापस यहां लिख देता हूं। सो एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन चाहिए, एनेरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जहां स्कूल का एक बेसिक इंफॉर्मेशन टूट जाता है, हमको सिखाया जाता है कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। गलत। दिस इज सिंपल लेवल बायोलॉजी। हाईफाई बायोलॉजी ये कहता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं इस हवा में। अभी भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ ना, देख रहे हैं मेरे को, गुस्से से देख रहे हैं कि ये डॉक्टर ना सब कुछ अच्छा अच्छा पढ़ा दे रहा है बच्चे लोग को, तो इनको कभी इन्फेक्शन होगा नहीं, ये डॉक्टर बन जाएंगे, दवाई बनाएंगे, हमारी पिटाई करेंगे, कुटाई करेंगे, कुटाई, देखते रहो, मारेंगे, बहुत मारेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, मिलकर मारेंगे। अब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। सो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी प्राणी जिंदा रह सकता है। इसलिए कई बार हमको जब चोट लग जाती है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ जख्म
कुछ कुछ जख्म को खुला रखता है, कुछ कुछ जख्म को पट्टी मार देता है। अब जिस जिस जख्म को खुला रखता है ना, तो हम लोग बोलते हैं क्या डॉक्टर कितना चिंगूस है तुम, कंजूस कहीं का, पट्टी नहीं मारा, चिकट पट्टी तो लगाओ, ड्रेसिंग करो इसके ऊपर। डॉक्टर बोलते हैं नो, इसको खुला ही रखो। तो हम बोलते हैं क्या खड़ूस डॉक्टर है, पैसा ले लिया पर ड्रेसिंग खुला ही रखा है। ए सुन, उसको ज्यादा नॉलेज है। ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, तुमको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि उसके तजुर्बे के हिसाब से उसको पता है इस पे अगर एनेरोबिक इन्फेक्शन है, सो एनेरोबिक इन्फेक्शन, एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा रहेगा। और अगर मैंने पट्टी मार दिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनेरोबिक है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो पट्टी की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, उसका ऑक्सीजन के साथ सप्लाई कट ऑफ कर दिया। फिर एक दिन बाद पट्टी निकालूंगा ना, वो जख्म और सड़ जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए मैंने अच्छा कर दिया, उसको तो भाई ऑक्सीजन नहीं चाहिए था, तो उसको बंद कर दिया मैंने। इसलिए डॉक्टर बोलता है ये पट्टी नहीं मारना है, ये जख्म खुला रखो, इसको ऑक्सीजन देते रहो, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं चाहता है, इसको अगर ऑक्सीजन दिया तो तकलीफ होएगा। समझा ना? एग्जाम में मत लिखना, टीचर कैसा है ना, डॉक्टर बन जाएगा एक दिन में। ओके फाइन, ऑलराइट। अब लास्ट पॉइंट ये बचा है बच्चों कि ये जो ग्लूकोज टूटता है ना, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे कि हमारे सेल के अंदर कि ग्लूकोज कैसे टूटता है। सो ग्लूकोज स्टेप बाय स्टेप टूटता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है, 3 स्टेप्स में टूटता है। स्टेप नंबर 1 इज ग्लाइकोलाइसिस, स्टेप नंबर 2 इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, स्टेप नंबर 3 इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। 3 बहुत ही तगड़े वाले पार्ट है, आने वाले लेक्चर में इस बारे में डिटेल में सिखाऊंगा। टिल देन स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। दिया? ऑलराइट बच्चों, सो ये था हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 का पहला लेक्चर। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इसका प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ, डायग्राम प्रैक्टिस करो, अच्छे से टेक्स्ट बुक रीड करो, ओके। आते लेक्चर में हम लोग और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये सारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर हो सकेगा तो अपने दोस्तों को भी बताओ, बायो के लोगों को जोड़ो। मैं चाहता हूँ कि बायो की एक अलग पहचान बने, जहाँ लोग पहचाने कि बायो बायो नहीं है, इट इज यो-यो बायो। सो टिल देन रीड बायो, ब्लीड बायो, breathe bio, eat bio, excrete bio. Everything should be bio. In your body, in your cell, in your mitochondria, it should be only bio. Okay, so मन लगा के पढ़ते रहिए, and इस चैनल की तरफ ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए. Okay, till then, नमस्ते.